हेलो वेनस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ती आपकी रुचि और जिज्ञासा को देखते हुए आज एक बार फिर हम बात करेंगे कि क्या है वो सबसे बड़ा रहस्य जो 20वीं शताब्दी से अब तक आपको नहीं बताया गया। क्यों हर बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग तकनीकों को आजमाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। ऐसे हर सवाल का जवाब जानने के लिए आइए लेट्स विन के साथ हम करते हैं दिल से आपका स्वागत और एक और कोशिश कि आज का वीडियो ज़रूर आपके काम आए। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिस रहस्य की बात आज हम करने वाले हैं उसकी अवधारणा हमें दी नेविल गोडार्ड ने। 1905 में जन्मे गोडार्ड आध्यात्मिक रुचियों की बात तो करते थे, लेकिन इनके मुताबिक बाइबल भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने वाली किताब नहीं बल्कि ऐसे उदाहरण देने वाली किताब थी जो हमें ये समझाती है कि मानव मस्तिष्क काम कैसे करता है। इनका मानना था कि हर चीज़, हर परिस्थिति हमारी कल्पनाओं में अस्तित्व में होती है। जो कुछ भी आप अपने आसपास या जीवन में देखते हैं वो आपकी कल्पनाओं से जन्मा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको चांद पर जाना है तो पहले आपको वहाँ तक जाने की पूरी प्रक्रिया, यंत्र, सभी चीज़ों की कल्पना करनी होगी। जीवन में भी कुछ पाने से पहले हमें उसकी कल्पना करनी होती है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल कितने बार बना, आप कहेंगे एक बार, लेकिन सच तो ये है ताजमहल 2 बार बना। पहली बार शाहजहां की कल्पना में और फिर हुआ साकार। शाहजहां के दिमाग में एक एक बारीक नक्काशी या आकार या पत्थरों की कल्पना रही होगी, तभी तो वो उसे मूर्त रूप दे पाए। ऐसी विश्वासपूर्ण कल्पना को साकार होने से धरती की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आज के वीडियो में यदि आप प्रैक्टिकली कुछ जानना चाहते हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जान लीजिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। हो सकता है आप कहें, मुझे तो अभी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। तो आप नेविल का ये कथन याद रखें कि कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ भीतर से आता है, हमारे अवचेतन मन से। उद्देश्य ना होने पर भी खुद से पूछें, मैं जीवन से क्या चाहता हूँ। ये देगा आपको एक उद्देश्य। प्रार्थना भी तो हम ऐसे ही करते हैं, किसी उद्देश्य की आशा में, किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य किसी भी साकार को पा लेते हैं। मान लीजिए अभी आपको एक फूल चाहिए, शायद गुलाब का, जो आपके पास नहीं है लेकिन आपको चाहिए। अब आप इस गुलाब को महसूस करने की कोशिश करें। आपको लगता है आपसे नहीं होगा? कोशिश कीजिए, सोच के देखिए कैसा लगेगा अगर आपके हाथ में गुलाब हो। अब कल्पना कीजिए एक मोगरे के फूल की। क्या आप उसका रंग, उसकी खुशबू महसूस कर पा रहे हैं? अब लीजिए एक गेंदा, महसूस कीजिए इसकी पंखुड़ियों को। आप देखेंगे कि सभी फूलों की खुशबू, रंग और एहसास अलग अलग है और आप अपनी कल्पना में भी इस भेद या डिफरेंस को महसूस कर सके। ये फीलिंग ही है सीक्रेट। लेकिन हर किसी के लिए ये फीलिंग अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जिस गुलाब की खुशबू आपके मन को आनंद से भर रही है उसे एक कंजूस बिल्कुल भी पसंद ना करे, क्योंकि उसे तो पसंद होगी नोटों की खुशबू, नोटों को हाथ में लेने का एहसास, नए नए करारे करारे। यहाँ नेविल कहते हैं कि मान लीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और उस रास्ते पर चल पड़िए जहाँ आपका ध्यान आपको ले जाए। कुछ लोगों को ये बातें बेतुकी लग सकती हैं और वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा का मजाक भी उड़ा सकते हैं, पर सच तो ये है कि हर बार कुछ अलग या असंभव सोचने वाले पर दुनिया पहले हंसी ही है। फिर चाहे वो आसमान में उड़ने की कल्पना हो या पानी के नीचे रहने की, आज सब कुछ संभव है। तो आज अपने या किसी और के लिए रखें कोई गोल या टारगेट, या फिर अपने किसी प्रिय मित्र को रखें अपनी कल्पना में जो आपको आपके या उसके खुद के बारे में कोई अच्छी खबर बता रहा हो।
पूरे दिल से उसे बधाई दें और फिर जाने दें इस विचार को। आपने बीज लगा दिया, अब ये पौधा बनकर बढ़ेगा भी और इसमें फल भी लगेंगे। ये कल भी हो सकता है, परसों भी, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल बाद भी। बस इसे महसूस करें पूरी तरह। भले ही आपके संदेह और तर्क आपको ऐसा ना करने दें, लेकिन आप उनकी तरफ रखिए अपनी पीठ। जिस भी विचार को आप बार बार अपनी भावनाएं देते हैं, वो धीरे धीरे अमूर्त से मूर्त या साकार रूप लेता ही है। तो आप कल्पना करना सीखें, बार बार करना सीखें। हारें मत और ये कल्पना आपके जीवन में साकार होकर आएगी ही। क्योंकि जीवन कोई गलती नहीं करता, ये हमें हमेशा वही देता है जो पहले हम खुद को देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े अपने अनुभव और प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप हैं चैनल पर नए। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।